नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि बीएचयू मेन कैंपस और बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस में क्या डिफरेंसेस हैं। कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज का, और साथ ही साथ मैं एफिलिएटेड कॉलेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा कि वहां पर क्या कोर्सेज चलते हैं, वहां पर फीस क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो कैंपस की बात होती है। एक होता है यहां पर जो आपका लंका वाराणसी में मौजूद है, और एक है आपके आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि आपके मिर्जापुर, वो जो कि आपके मेन कैंपस बीएचयू में से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ठीक है, तो ये दो कैंपसेस हैं। यहां पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं आरजीएससी में और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें एडमिशन कैसे होगा, उसका एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। बात करेंगे हम लोग मेन कैंपस में, तो मेन कैंपस में यहां पर दो चीजें, एक है फैकल्टी इन मेन कैंपस और एक है आपका महिला महाविद्यालय। जो ये आपका फैकल्टी इन मेन कैंपस है, ये आपके मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, और ये जो एमएमबी ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ऐसा भी नहीं है कि एमएमबी में सारे कोर्सेज हैं, एमएमबी में भी कुछ कोर्सेज मौजूद हैं। कौन कौन से वो आगे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन एफएमसी में आपके जितने भी कोर्सेज हैं सारे यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, फैकल्टी इन मेन कैंपस, इसी को हम लोग आप देखेंगे पीजी वालों के लिए लिखा रहता होगा डीएमसी, डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस। दोनों चीजें आपकी सेम है। एफिलिएटेड कॉलेज यहां पर टोटल 4 है, जिसमें है आपका एक आर्य महिला पीजी कॉलेज जो कि सिर्फ फीमेल के लिए है, वसंता कन्या महाविद्यालय ये भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन ये भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और डीएवी पीजी कॉलेज, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ये आपका मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ ऐसा है कि यहां पर दो कैंपस की बात होगी, एक आपके जो लंका वाराणसी में और एक आपके राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर की बात होगी। उसके बाद आपके मेन कैंपस में ही एफएमसी और एमएमबी है। एमएमबी एफिलिएटेड कॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, वो बस केवल आपके कैंपस के अंदर ही है। हाँ, ये कि सारे कोर्सेज नहीं है एमएमबी में, एमएमबी में कुछ ही कोर्सेज हैं, जो है वो मैं बता दूंगा। एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो आपके टोटल यहां पर 4 हैं, चारों बता दिया। 3 सिर्फ फीमेल के लिए है और एक मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, जो कि क्या है, डीएवी है। ठीक है, अब यहां पर अगली बात, सबसे पहली चीज होती है कंपैरिजन कर दीजिए सर मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज का कैसा माहौल है, कैसी पढ़ाई लिखाई है, क्या फैसिलिटीज हैं, कैसा फीस स्ट्रक्चर है, सारी बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैंपस की, तो देखिए कैंपस में बेशक हर एक कॉलेज का अपना खुद का कैंपस है और बाकी मेन कैंपस तो अलग ही है। तो सीधी सी बात है, कैंपस में तो डिफरेंस आता ही है। जो बीएचयू का मेन कैंपस है वो तो एकदम शानदार है, और जो कॉलेज के अपने कैंपस होंगे वो अपनी जगह पर ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इतना तो रहेगा ही कि आपको जो यहां पर कैंपस का माहौल दिखेगा वो वहां पर नहीं दिख पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि जो भी जितने भी कैंपस हैं, एमएमबी तो अंदर ही है, बाकी बात करें अगर जो भी 4 एफिलिएटेड कॉलेज है वो 10 किलोमीटर की रेंज में ही आपको यहां पर मिल जाएंगे। बाकी राजीव गांधी साउथ कैंपस मैंने बता दिया वो 70 किलोमीटर दूर पर है लंका वाराणसी से। बाकी टीचिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपके मेन कैंपस के टीचर्स हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। और दोनों जगह पर पढ़ाई की अगर हम बात करेंगे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, तो दोनों जगह पढ़ाई रेगुलर होती है, बढ़िया होती है। आप अगर पढ़ना चाहोगे तो दोनों जगह आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए मेन कैंपस भी खराब है और आपके लिए एफिलिएटेड कॉलेज भी खराब है। टीचर्स दोनों जगह क्वालिफाइड होते हैं, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है कि मेन कैंपस के टीचर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और डिग्री कॉलेज के टीचर्स बस ऐसे ही आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जगह आपको टीचर्स जो होंगे वो अच्छे और क्वालिफाइड ही मिलेंगे, डिपेंड करता है आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं।
फैसिलिटीज की बात करें तो यहां पर बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो मेन कैंपस है वहां पर कई फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे हेल्थ की फैसिलिटी हो गई, सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो गई, डिपार्टमेंट में अपनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हो गई, या स्विमिंग पूल, या अलग अलग एनसीसी का, या बहुत सारी चीजें हैं जो कैंपस में आपको कई ढेर सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जो कि एफिलिएटेड कॉलेज में कई जगह पर लैक करेंगे। कुछ कुछ मिलेंगी चीजें, अपनी लाइब्रेरी होती है, ऐसा नहीं एक लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो वहां पर आपको फैसिलिटीज के तौर पे नहीं मिल पाएगा। और ऐसा भी नहीं कि एफिलिएटेड कॉलेज वाले मेन कैंपस की फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठा। अगर हेल्थ कार्ड है तो हेल्थ कार्ड कैंपस के बच्चों के लिए होता है, वो एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे उस हेल्थ कार्ड उनको वो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की बात होगी, 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होंगे उनके कैंपस के अंदर जो उनके फैसिलिटीज होंगी उसी का वो फायदा उठा सकते हैं। तो फैसिलिटीज के मामले में मेन कैंपस में कहीं ज्यादा मिल जाएगा आपको। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपका मेन कैंपस की फीस है वो काफी कम है, 3-4 हजार के अराउंड ही फीस रहती है। हाँ, लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनकी फीस जो होती है थोड़ा ज्यादा होती है, किसी कोर्स में 6,000, 8,000, 10,000, 14,000 इस तरीके से फीस होती है। फीस स्ट्रक्चर का वीडियो आपको बहुत ही जल्द चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें आपको कोर्स वाइज अलग अलग कॉलेजेस, मेन कैंपस सबकी डिटेल में बताया जाएगा, पेड शीट, सारी फीस का स्ट्रक्चर उसमें वहां पर डिटेल में बता दिया जाएगा। हॉस्टल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, बीएचयू के अंदर हॉस्टल में रहना ही एक समझ लीजिए कि सबसे बड़ा स्वर्ग जैसा होता है, और सबसे मेन खासियत कैंपस की तो वो हॉस्टल ही है। हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी वो आपके यहाँ पर आपको अंदर शानदार मिल जाएगा, और कैंपस के अंदर रहना जो उसका इन्वायरमेंट है वो काफी शानदार होता है, ठीक है। तो और हॉस्टल की फीस भी बहुत कम होती है मेन कैंपस की। एफिलिएटेड कॉलेज में पहली बात तो सब जगह हॉस्टल है नहीं, और जहां पर है वहां पर हॉस्टल महंगा है, तो यहां पर आपको एक समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए अगर डिफरेंसेस नहीं होते तो क्यों मेन कैंपस की मेरिट ज्यादा होती और एफिलिएटेड कॉलेज की कम होती? सीधी सी बात है, डिफरेंसेस हैं, तभी आपको यहां पर मेरिट में फर्क दिखता है कि जो ज्यादा नंबर लाते हैं उनको मेन कैंपस मिलता है, कम नंबर वालों को एफिलिएटेड कॉलेज मिलता है। डिग्री की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो डिग्री आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डिग्री आपको बीएचयू की ही मिलेगी। वो डिग्री से कोई मतलब नहीं कि डिग्री आपका कि आपका कहीं कॉलेज का नाम लिखा रहेगा कि आप आर्य महिला पीजी कॉलेज से पढ़े इसलिए उसकी डिग्री आपको मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन कैंपस के बच्चा एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे की डिग्री सेम होगी, वो बीएचयू की ही डिग्री मिलती है, सबसे खास बात। तो सर ओवरऑल आप बताइए कि क्या ओवरऑल कंपैरिजन क्या हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है तो पढ़ाई के लिए दोनों जगह आपके लिए सही होगा। आप मेन कैंपस एफिलिएटेड, आपको अगर एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा है, आप सिर्फ पढ़ने के लिए जाना चाहते हो तो ठीक है। अगर आपको है कि माहौलबाजी और इन्वायरमेंट ये सब फैसिलिटीज की ज्यादा शौकीन है तो आपको फिर वही है कि आप फिर से तैयारी करिए, मेन कैंपस के लिए आइए, तब मत लीजिए एफिलिएटेड कॉलेज। लेकिन अगर पढ़ाई के तौर पे बात करेंगे, ओवरऑल फाइनली डिग्री की बात करेंगे तो वहां पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पढ़ाई सब जगह बढ़िया होती है, रेगुलर पढ़ाई होती है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट होता है, एग्जामिनेशन टाइमली होता है, सब कुछ सही है। बस वही है कि फैसिलिटीज में आपको कैंपस से कंपैरिजन में कम मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी कम मिलेगी, फीस थोड़ा बहुत आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, ये सब सारी चीजें हैं यहां पर। आखिरी में ये कोर्सेज की अगर हम बात करें, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है किस किस कॉलेजेस में, तो सबसे पहले आरजीएससी की बात आएगी। तो आरजीएससी में कौन कौन कोर्सेज है, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफी लंबा है, पढ़ने का यहां पर कोई मतलब नहीं होता। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एमएमबी की बात करते हैं। तो एमएमबी में आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं? बीए आर्ट्स का कोर्स है, बीए सोशल का कोर्स है, बीएससी मैथ्स बायो का कोर्स है, ये इतने सारे यूजी के प्रोग्राम है। और पीजी में अगर हम लोग बात करें तो एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एमए मास्टर ऑफ एजुकेशन, इतने कोर्सेज जो हैं आपके अवेलेबल हैं एमएमबी में। इसके अलावा कोई भी कोर्स नहीं अवेलेबल है। अब बीए आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं वो मैंने यहां पर आपको मेंशन कर दिया, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बीए सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं वो भी मैंने यहां पे लिख दिया है। बीएससी मैथ्स बायो में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी यहां पर लिखा हुआ है, आप आराम से देख के यहां पे पढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर बात करें वीकेएम की, वसंत कन्या महाविद्यालय, यहां पर आप बीए आर्ट्स बीए सोशल में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हो। और एमए के हिंदी इंग्लिश होम साइंस सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें बीसीडब्ल्यू की, तो बीसीडब्ल्यू में आपका बीए आर्ट्स, बीए सोशल, बीएड, बीकॉम और एमए है यहां पर। अब यहां पर आप देख सकते हैं बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट है, बीए सोशल में कौन कौन सब्जेक्ट है, बीएड में आपके लैंग्वेज, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, मतलब सारा बीएड का कोर्स आपको यहां पे मिल जाएगा। बीकॉम ऑनर्स का भी कोर्स है यहां पर, और एमए के भी कोर्सेज हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। बाकी इसके अलावा यहां पर आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलने वाला है। एएमपीजी की अगर हम बात करें, आर महिला पीजी कॉलेज की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो बीए आर्ट्स, बीए सोशल, बीएड, बीकॉम और एमए के कोर्सेज यहां पे। एमए में यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, वो आप यहां पर देख सकते हो, मेंशन्ड है, पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें डीएवी, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, यहां पर बीए आर्ट्स और बीए सोशल के ये कोर्सेज अवेलेबल है। यहां पर बीकॉम का कोर्स और एमए के कुछ कोर्सेज यहां पर मौजूद है, बाकी यहां पर और भी कोई भी कोर्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें फाइनल कंक्लूजन की, अगर हम लोग यहां पर बात करें कि क्या एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो देखिए ये तो आपकी अपनी चॉइस होगी, लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए आपने एक साल ड्रॉप लिया था बीएचयू की तैयारी के लिए और आपका एडमिशन जो है कहीं और नहीं हो रहा है, तो आप बेशक एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आराम से पढ़ाई करेंगे, अच्छा होगा, बढ़िया 3 साल, लेकिन आगे आप अच्छे से मेहनत करके बीएचयू के मेन कैंपस में पीजी में एडमिशन लेने की भरपूर कोशिश करिएगा। ठीक है, अब ऐसा है कि आप मान लीजिए इसी साल 2021 में आपने 12th का एग्जाम दिया था, आपका एक भी ड्रॉप नहीं हुआ है, तो आप आराम से ड्रॉप लेकर तैयारी कर सकते हो। अगर आपको यह है कि आपने इस साल दिया एग्जाम और आपको एफिलिएटेड मिल रहा है, मेन कैंपस नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक साल तैयारी करके मेन कैंपस आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गैप नहीं करना चाहते हो, आपको एक नहीं मुझको लगातार पढ़ाई करनी है, तो आप एफिलिएटेड कॉलेज में तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों के पास होगी चॉइस होगी, सर यहां का मेन कैंपस मिल रहा है वो ले लूं या यहां का एफिलिएटेड कॉलेज ले लूं। एग्जांपल के तौर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल रहा है और बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा है, कहां लूं मैं एडमिशन, तो ये डिपेंड करने लगेगा आपकी अपनी चॉइस पे। अगर आप यहां पर लोगे तब भी बहुत बढ़िया है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, आगे कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहता है, तो इलाहाबाद बेशक यूपीपीसीएस के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा फेमस है, वहां पर कोचिंग ज्यादा अवेलेबल है, तो आप इलाहाबाद का मेन कैंपस ले लो, यहां का एफिलिएटेड कॉलेज आप छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से कई फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे, आप क्लियरली नहीं बता सकते हैं, या मतलब मैं किसी को क्लियरली नहीं बता सकता हूं, वो डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या करना चाहते हो, आगे के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एकेडमिक लाइफ आप आगे प्रोसीड ही करना चाहते हैं, तो आप बीएचयू के एफिलिएटेड से लेके आराम से बढ़िया तैयारी करके पीजी में आइए बीएचयू के मेन कैंपस में, तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के स्तर पे बात करेंगे तो इलाहाबाद आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, अगर आप कोचिंग्स और इन सब चीजों को भी कंसीडर करते हुए चलते हैं तो। ठीक है, तो ये सब सारी बातें होंगी, तो एडमिशन लेना कुछ भी गलत नहीं है, फैसिलिटीज में कहीं ना कहीं कमी मिलती है, बाकी ऐसी कोई पढ़ाई लिखाई में ऐसा कोई कमी नहीं है, या उसके एनवायरनमेंट में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा एक ओवरऑल कंपैरिजन, और आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है जल्दी, तो इसलिए आपके मन में ढेर सारे प्रश्न एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस को लेके होते हैं। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड सारी बातें तो हो चुकी हैं, वो अलग वीडियोस में। हमारी एक प्लेलिस्ट है बीएचयू काउंसलिंग 2021 करके, उस प्लेलिस्ट को हमेशा विजिट करते रहा करिए, वहां पर हम लोग वीडियोस के थ्रू आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।